कोचिन का लड़की थी, उसका नाम है रीमा सरकार। तो फिर नेक्स्ट मैं गई उसके घर, ऐसे घुसने से ही ना कुछ ऐसा अजीब सा फील हो रहा। बैल्कनी के एकदम कॉर्नर पे थोड़ा सफेद कलर का कोई पंछी का फेदर गिरा हुआ था। तो उस औरत को देखते ही समझ गए थे कि वही उसकी मम्मी। एक मुर्गे का कटा हुआ सिर, यहाँ से ताज़ी खून निकल रही थी। हेलो इनस फैम, आज की वीडियो में मेरे साथ साथ मेरी कजिन सिस्टर भी है। आज मेरी कजिन सिस्टर मेरे साथ एंड आप लोगों के साथ शेयर करेगी उसकी एक रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट जो कि उसके साथ रिसेंटली हुआ है। वो मुझे बोल रही थी कि दी पता है मेरे साथ रिसेंटली ना एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ एंड तुम वीडियो में बता देना। बट मैंने उसको बोला कि यार तुम खुद ही बोलो वीडियो में, तो I'm श्योर कि वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड अगर आपको भी मेरी तरह रियल हॉरर स्टोरीज, रियल हॉरर इंसिडेंट्स सुनना पसंद है देन इस वीडियो को जरूर एक लाइक करना। टारगेट रखते हैं कितने लाइक्स के? 20,000 लाइक्स के। 20,000 लाइक्स के टारगेट रखते हैं गाइस। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस आपको आईपीएल देखने में मजा आ रहा है ना, लेकिन स्मार्ट लोग सिर्फ आईपीएल देख नहीं रहे, खेल रहे हैं और खेलकर बड़े बड़े प्राइज जीत रहे हैं। एंड आज का स्पेशल प्राइज है एक आईफोन 15 सिर्फ ₹1 में। जी हाँ, 80,000 का फोन सिर्फ ₹1 में। अच्छा तो बताओ, तुम स्टार्ट करो, कब हुआ, क्या हुआ? देखो, ये जो इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ, ये नवंबर दिसंबर के करीब का ही है। अभी भी अगर वो चीज लेके मैं सोचूं तो मुझे गंदी वाली वाइब्स आती। तो सर्दियों के टाइम में ज्यादातर शाम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, तो हम ऐसे कॉलेज से आके थोड़ा सा ऐसे फ्रेंड्स के साथ बात करने के लिए छत पे जाते थे। एंड ट्रूली स्पीकिंग उस टाइम मेरा ब्रेकअप भी हुआ था, तुझे पता भी है। एंड बहुत डिप्रेशन में भी थी मैं उस टाइम पे। मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में अगर मैं रहूँ ना तो मुझे कुछ घुटन सी महसूस होती थी, तो मैं इसलिए छत पे जाके फ्रेंड्स के साथ बात करती थी फोन में। और एक मेरा कोचिन का लड़की थी जिसका नाम है रीमा सरकार। अगर मेरा कोई फ्रेंड देख भी रहा होगा तो पहचान भी रहे होगे शायद कौन सा रीमा के बात में कर रही हूँ। गाइस अगर आप लोगों को भी क्रिकेट का नॉलेज है देन आप आपका जलवा दिखा सकते हैं My11 सर्कल ऐप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को। एंड 9 मई को होने वाला है बेंगलुरु वर्सेस पंजाब का मैच एंड आप इसके लिए टीम बनाइए। एंड टीम बनाने के लिए आपको नॉर्मली दोनों टीम में से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं एंड उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके जितने ज्यादा पॉइंट उसके उतने बड़े बड़े प्राइजेस। एंड फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है देन एक्सपर्ट सेक्शन में जाकर टीम को डायरेक्ट कॉपी कर लो और अपनी टीम बना लो। सिंपल। एंड गिव अवे कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करो जिसकी एंट्री फी है सिर्फ ₹1 एंड इससे आप जीत सकते हो आईफोन 15। बट हाँ, ये सिर्फ 9 मई को ही होने वाला है बेंगलुरु वर्सेस पंजाब के मैच पे। एंड गाइस ये एक्टिव भी सिर्फ मेरे दिए हुए लिंक से ही होगा, खास आप लोगों के लिए। सिर्फ यही नहीं, टूर्नामेंट के हर कंटेस्ट के अंदर मेगा कॉन्टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसका फर्स्ट प्राइज है मिनिमम ₹1 करोड़। तो सोचो यार बाकी प्राइस कितने कमाल के होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड करो और मेरा दिया हुआ कूपन कोड यूज करो। एंड गाइस My11 सर्कल 200% सेफ है एंड अभी तो आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर भी है। उस लड़के के साथ बहुत ज्यादा मेरा क्लोजनेस आ गया था उस टाइम पे। मतलब अच्छी फ्रेंड बन गई थी बहुत। उस टाइम पे मैं ज्यादातर मेरी मम्मी पापा के साथ बात ज्यादातर नहीं करती थी, तो जो मेरे मम्मी पापा थे ना वो नीचे के फ्लोर में था और मेरा जो रूम था वो ऊपर के फ्लोर में। वो जब आती थी ना, वो ना मेरी मम्मी पापा से बात करती थी। वो जब आती थी मतलब फोन करके मैं आ रही हूँ, मैं कहती हाँ आजा, वो डायरेक्ट गेट खोल के ऊपर मेरे रूम में, ना मेरी मम्मी पापा से कोई परमिशन लेना। मैंने सोचा कि ऐसा ही होगा, मतलब अपना ही समझ लिया होगा शायद। तो फिर ऐसे वो जब आई फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो मम्मी पापा आते थे। पापा से ज्यादा नहीं आते, मम्मी देखने आती थी कि क्या देखने आते थे। ऐसे ही रीमा ने एक दिन कह दिया कि यार तेरी मम्मी को ना आने से मना कर दे। मेरे ही रूम में आके तो मेरी ही मम्मी को कैसे कह सकते हो ऐसा? फिर मैंने उनसे ऐसे पूछा कि यार कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने कहा नहीं यार मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ थोड़ा सा। और उसका ना ऐसे फ्रेंड्स लोग में अगर बात होता तो फिर कैसे बात होगा, इसका कुछ हुआ, इसका कुछ हुआ, कोचिन में ऐसा कुछ हुआ, हमारे कॉलेज में ये सब हो रहा है, उसका नहीं उसका होगा। तेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया है ना तो तुझे रिवेंज लेना चाहिए उससे। तो तुझे रिवेंज लेना चाहिए, वो तुझे कन्विंस करती थी बहुत ज्यादा। फिर मैंने एक दिन पूछ लिया कि अच्छा तू बता कि क्या किया जाए। उसने कहा कि तू मेरे घर चल, बाकी सब मैं देख लूंगी। मतलब मैंने ऐसा कहा कि तेरे को ऐसा फ्रेंड या फिर कोई भैया होगा क्या जो उससे पिटवाने वाली होगी तू? फिर वो कहती है सडनली पिटवाने से क्या होगा, उसका जिंदगी तबाह कर देंगे। ब्रेकअप तो सब में ही होता है, इस कॉमन। तो इस बात में कोई जिंदगी खत्म करने वाली कोई नहीं जाएगा ना कि जिंदगी ही खत्म कर दे। कुछ नहीं कहा उसने, वो उठी ऐसे बस, फिर वो चली गई। मुझे उस दिन थोड़ा सा लगा कि भाई
दिमाग तो सही है ना लड़की की। नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो गया ये बात कहना कि भाई तू बस एक बार मेरे घर पे आ जा, मेरी मम्मी तुझसे बात करना चाहती है। और रीमा को सब कुछ पता था मेरे बारे में, मतलब मेरा हालत क्या था, मेंटल स्टेट क्या थी उस टाइम पे मेरा। और पता है ना तू प्रिंस के बारे में तो पता ही है, मेरे घर में एक पेट है मेरा प्रिंस, ठीक है। वो जो जब भी आती थी इतना चिल्लाता है, तुझे तो पता ही है कि कुछ नहीं करता वो। नहीं, वो कभी किसी को काटता भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता है, बिल्कुल शांत रहता है। पर जब वो आती है चुपचाप जाता है मम्मी के पास, ऐसे थोड़ा सा बार्किंग करता है उसको देख के, पर वो जब ऊपर आ जाता है ना उसे फिर मम्मी के पास जाकर बैठा ही रहता है, हिलता ही नहीं है। ठप मतलब जो हमारे पूजा का घर है वो भी डरता है, डरता बहुत है, वो सामने ही नहीं आता उसका। मतलब वो जो जितने टाइम मेरे रूम में रहेगी प्रिंस नहीं आएगा। एंड गाइस ये भी बोला जाता है, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों में सुना है कि डॉग्स, कैट्स, मतलब एनिमल्स को ना इन सब नेगेटिव एंटिटीज के बारे में ज़्यादा मतलब वो महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। मुझे तो नहीं लगता था कि इसका कुछ शायद इसके साथ कुछ लिंक विंक होगा, क्योंकि देख भाई वो मेरा जिगरा भाई है, तो मेरा भाई मुझे छोड़ के 1 मिनट भी नहीं रह सकता ऑल टाइम मेरे आसपास। मतलब मैं अगर रात को 1 बजे 2 बजे सो भी जाऊँ, फिर वो आगे चेक करके जाएगा कि मेरी दीदी ठीक है कि नहीं, और वो बंदा आता ही नहीं है ऊपर। वो लड़की जब आती है, फिर मैंने तुझे बोला ना कि फोन वाला इंसिडेंट, उसके मम्मी ने ऐसा मतलब वो मम्मी मिलना चाहती है, फिर मैंने ऐसे डिले कर दिया ऐसे करते करते। फिर ना मेरी मम्मी को ऐसे मैंने बोला रीमा के घर जाना है, फिर मेरी मम्मी कहती है ना मत जा तू, मुझे उससे बहुत गंदी वाली वाइब आती है, लड़की सही नहीं लगती मुझे। मैंने सोचा कि तुम ऐसे ही ओवर थिंक कर रही होगी। फिर क्या हुआ? फिर जिस दिन उसके घर जाने का डिसीजन लिया था मैंने, उस दिन की बात है, सुबह उठी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। उसके घर में जाने का 2 से 3 घंटे पहले प्रिंस का तबीयत इतना खराब हुआ, उसका वॉमिटिंग हो रहा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड के ऐसे थोड़ा थोड़ा निशान भी आने लगे उसके। फिर मैं कैसे जाती उस टाइम में, तो मैं मतलब मेरा माइंड पूरा ब्लैंक। फिर उसको लेके ऐसे हॉस्पिटल, फिर बात भी नहीं हुआ उससे। 2-3 दिन बाद उसका फ़ोन नहीं आ रहा, तो मुझे लगा कि शायद नाराज़ होगी। इतना प्रेशर था कि मैं फ़ोन करके भी उसे नहीं कह पाई थी, और उसने एक बार फ़ोन भी नहीं किया। तो फिर मैंने 2 दिन बाद उसको कॉल किया, खुद कॉल करके ऐसे बोली कि सॉरी यार, उस दिन ऐसे भाई का ऐसा हो गया था। तो उसने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं मम्मी से बात कर लूँगी एक दिन, अगर कोई अच्छा दिन रहा। अच्छा दिन भी होना चाहिए दोस्त के घर जाने के लिए। हाँ, अच्छा दिन रहा तो मम्मी तुझे बुला लेंगी। उसके बाद उसका बर्थडे आ गया। कब था बर्थडे? 3rd बताया था। हाँ, उसको ऐसे एक गुलदस्ता का टाइप मैंने दिया था। फिर मेरी मम्मी भी ऐसे उसके लिए खीर बनाई थी घर में। उसने आके ऐसे सडनली मेरे को हग किया, फिर मुझको ही कहा कि मेरी मम्मी तेरे लिए खीर भेजी है। जब वो चली गई उसके बाद मैंने देखा जो गुलदस्ता मैंने उसे दिया था वो सारे फूल मुरझा गए थे, जो कि मैंने फ्रेश खरीद के लाए थे। वो गुलदस्ता लेके भी नहीं गई? नहीं, वो टच किया ऐसे, बहुत अच्छा है, फोटो ऐसे खींचा मैंने सोचा कि शायद वो दुकान नहीं अच्छा नहीं है फूल का। रात को मैंने वो जो खीर था उसको मम्मी का मैंने खाया। फिर कुछ नहीं हुआ तुझे? फिर रात को मेरा इतना वॉमिटिंग हो गया कि पूछो ही मत, मेरा तबीयत ही खराब हो गया था उस दिन। मैंने 2-3 दिन ऐसे बिस्तर छोड़ कर उठ ही नहीं पाई। फिर 2-3 दिन बाद फिर से रीमा का कॉल आया यार, उसने कहा कि यार उस दिन तो कुछ खास नहीं हुआ, देख घर में बर्थडे पार्टी है, तुझे आना है। तो फिर मैंने बोला कि मेरा ऐसा वॉमिटिंग हो रहा है, मैं कैसे जाऊँ। जो दोस्त मेरा इतना ख्याल रखता था कि तूने खाया, सुबह खाया, दोपहर को खाया, उसने कहा कि कुछ नहीं होता यार, तू आ जा। अच्छा, इस बार तबीयत खराब होने में भी कोई कुछ नहीं। फिर मैंने ऐसे बोला कि नहीं यार मुझे नहीं जाना, क्यों देख अगर वो पे गई मैं कुछ खा भी नहीं पाऊंगी, ऐसे मेरा थोड़ा सा वीक भी चल रहा है बॉडी। उसने कहा कि नहीं प्लीज आ जा। ऐसे करते उसके मम्मी ने उसका फोन ले लिया, और फिर उसके मम्मी ने बोला तुम मेरी बेटी की इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम ना आओगी तो फिर कैसे चलेगा बताओ, तुमको तो आना ही है। उसकी मम्मी के बात करने के बाद मैं ना कुछ कह पाई ना मैं ना कर पाई। मेरे मुंह से बस एक ही चीज़ हुआ, ठीक है आंटी। और उसके मम्मी के आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मैं ना ही नहीं कर पाई। मेरे मुंह से ना कहने मतलब मैं चाहने के बाद भी ना नहीं कर पाई। तो फिर नेक्स्ट डे मैं गई उसके घर, ऐसे घुसने से ही ना कुछ ऐसा मतलब अजीब सा फील हो रहा था, थोड़ा सा बदबू भी आ रहा था उसके घर से। फिर उसने कहा मम्मी ऊपर पूजा कर रही है, थोड़ी देर बाद ऊपर तुझे लेके जाऊंगी। उसके रूम में बैठा, फिर थोड़ा सा बात हुआ, फिर उसने कहा कि तू रुक जा, मैं तेरे लिए ग्लूकॉन डी लाती हूँ। फिर उसके घर के बाहर ना एक बेल्कनी था, मतलब रूम से बाहर ही?
रूम से बाहर ही। तो मैं गई थी बैल्कनी में क्योंकि मैं बोर हो रही थी अकेली बैठ के। फिर मैंने नोटिस किया बैल्कनी के एकदम कॉर्नर पे थोड़ा सफेद कलर का कोई पंछी का फेदर गिरा हुआ था। सडनली मैंने देखा कि वो ऐसे तुरंत आई, ऐसे हाथ पकड़ के खींच के ले गई मुझे कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, तो रूम पे चल, तेरा तबीयत खराब है। मतलब मुझे कुछ तो लग रहा था कि कुछ तो है भाई, कुछ गलत तो हो रहा है। फिर उसने जब मुझे ग्लास दिया ग्लूकॉन डी का, उसके ऊपर बहुत सारे चींटियां, मतलब पानी में, ग्लूकॉन डी के पानी में चींटियां। हाँ। वो तो मतलब अजीब लगेगा पीने में। मैं ना फेंक पा रही हूँ ना मैं पी पा रही हूँ, क्योंकि देख उसके सामने तो मैं फेंक भी नहीं पाऊंगी ना। तो फिर मैंने ऐसे कुछ ऐसे साइड करके फिर मैंने ऐसे सिप लेने का एक्टिंग करके मैं साइड में ग्लास रख दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसने बोला मम्मी तुझे बुला रही है, तू चल ऊपर। तो फिर मैं ऊपर जाते ही देखा कि एक अंधेरा सा रूम जहाँ पे कोई लाइट नहीं था, बस कुछ दिए ही जल रहे थे, जहाँ पे एक औरत पूजा कर रही थी। तो उस औरत को देखते ही मैं समझ गई थी कि वही उसकी मम्मी है। और उस पूजा घर में ना एक बड़ा सा गोल सा पत्थर सिंदूर में लिपटा हुआ और उसमें कुछ फूल भी चढ़े हुए थे ऐसे। मतलब देख के समझ में आ रहा था कि उस पत्थर का ही पूजा हो रहा था ना। हाँ, उस पत्थर का ही पूजा हो रहा था। और इसके बाद वो चीज़ मैंने देखी, वो चीज़ आज तक याद करने से देख मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मेरे लाइफ का मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बेदी था, उसके ठीक सामने ही एक मुर्गे का कटा हुआ सिर, जहाँ से ताज़ी खून निकल रही थी। माय गॉड, मुझे भी सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं यार। और उस जगह का माहौल ऐसा था ना, मतलब मेरे हाथ पाँव सुन्न हो गए थे और वहाँ से एक अजीब सा स्मेल आ रहा था। जो कैसा, मतलब किस चीज़ का स्मेल लग रहा था? पता नहीं, मतलब मैं कभी भी ऐसा स्मेल कभी मैंने ज़िंदगी में नहीं ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। उस टाइम पे मतलब मेरे हाल सोच, मैं बस प्रे कर रही थी कि यहाँ से निकल के मैं घर पहुँच जाऊँ आज सही सलामत, मैं कभी ना इसका चेहरा देखूँ दोबारा। फिर सडनली मेरे पीछे से कोई धक्का लगाया मेरे को, उसने लगा था, जो कि रीमा थी। जा मम्मी बुला रही है। मैं नहीं चाह रही थी जाना, मेरे हाथ पाँव मेरे कंट्रोल में नहीं थे, सुन हो गए थे हाथ पैर, सुन हो गए थे। मैं जैसे लाइक कठपुतलियाँ होती है। और फिर उसके मम्मी ने बोला कि मेरे पास बैठो। उसकी आवाज़ उस औरत अजीब की सा बहुत। और तू बैठ गई? हाँ, मतलब मेरे में कुछ था ही नहीं। फिर क्या बोला उसने? उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं, बस ऐसे था वो। फिर उसने ना मेरे हाथ में ऐसे माथे पे हाथ रखा, फिर कहा कि बोल, तुझे क्या बोलना है तो बोल। मैंने कुछ नहीं, मैंने बहुत कोशिश करके वो बोला कि कुछ नहीं। फिर वो मेरे तरफ टर्न हुई ऐसे। फिर मुझे लगा कि सच बोल, मुझे पता है सब कुछ, तुझे वो बहुत तकलीफ दिया है ना उसने। माय गॉड, मतलब मैं तो अगर उस जगह पे होती मैं तो रो देती शायद। मेरा अभी तक देख, मेरा अभी तक हो रहा है भाई। मेरा मतलब वो पूरी ऐसे सामने, बोल मुझे सब पता है। वो खुद बोल रही है कि मुझे सब पता है। हाँ, मैं जानती हूँ तेरा तकलीफ क्या है, तू बोल, खत्म कर दो उसे। तू क्या चाहती है, तू बोल। खत्म कर दूँ उसे? हाँ। तूने क्या बोला? मेरा बस रोना आ रहा था। मैं बस सोच रही थी कि मैं निकलूँ यहाँ से, बस आज के दिन, भगवान जी आज के दिन बस मुझे बचा लो। मैंने कुछ नहीं बोला, उसी ने ही फिर बोला कि ठीक है तू घर जा, आज अगली शनिवार को आना और जो उसने तुझे दिया कुछ गिफ्ट लेके आना। फिर वो बात सुन के मैंने अंदर से बहुत हिम्मत जुटाई, मैंने वहाँ से उठा। मैं ना इधर देखा ना मैं उधर देखा, मैंने बस रीमा को बोला बाय, मैं वहीं से चली आई। और घर आके मैंने बहुत रोया उस दिन, बहुत रोया मम्मी के पास कि मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सब कुछ बता दिया उस दिन कि मम्मी ऐसा हुआ था, ऐसा गई। मम्मी भी सुन के गई थी, कहाँ गई थी, मैंने मना किया था तुझे रीमा के घर में जाने का। और उस दिन रात को ही मुझे इतना बुखार आया कि मतलब तबीयत खराब हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर 2-3 दिन बाद मुझे मेरे मम्मी ने एक पीर बाबा के पास लेके गई, जो मस्जिद में पीर बाबा होता है। उसके पास जाते ही उस बाबा ने मुझे देखा, हंस के कहा कि तू बहुत बड़ी मतलब चीज़ से निकल के आई है, कभी दोबारा उसके पास ना जाना। और हाँ, आते ही मेरी मम्मी ने पहले उसके नंबर ब्लॉक करवाए, मैंने खुद भी कर दिए भाई। अच्छा, मतलब रीमा की मम्मी जो ये सब करती है वो किसी और को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि उसकी मम्मी ये सब करती है? देख, मैं कोचिंग क्लास न्यू ज्वाइन किया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर मैंने ऐसे पूछताछ की थोड़ी सी, फिर मुझे पता चला कि किसी को पता भी है, किसी फ्रेंड्स को पता भी था कि उसकी मम्मी ये सब करती है, पर मुझे नहीं पता था ये सब चीज़। अभी भी जाती है तो उस कोचिंग में? नहीं, उसके बाद से मेरी मम्मी ने मुझे कोचिंग नहीं मतलब छुड़वा दिया। गाइस,
आई स्वेयर मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगा ये स्टोरी सुन के। ऊपर से मुझे जब भी मैं ब्लैक मैजिक की रियल स्टोरी सुनती हूँ ना, मुझे सच में बहुत और ये डर हुआ है लगता मेरे साथ। मतलब वो जो रूम में घुसी थी मैं उसकी मम्मी के पूजा के रूम में, उसके एक्सपीरियंस भाई बहुत ज़्यादा डरावना था। इस मुझे भी लिटरली गूज़बम्स आ रहा है अभी भी। तो आई होप कि आपको भी ये स्टोरी अच्छा लगा होगा। मतलब आई जस्ट विश कि इसके साथ कभी दोबारा ये सब ना हो। आप भी प्रे करना, ठीक है, प्रे करना इसके लिए एंड कमेंट में लिखो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कोई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट, देन मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगी। तो यार आज का वीडियो इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। Guys, make your team on My 11 Circle for Punjab versus Bengaluru match now. So guys, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जल्दी से जाओ और iPhone 15 जीत लो, वो भी ₹1 में, साथ ही में 1 crore rupees, SUV cars and और बड़े बड़े सरप्राइजेस। Get 20% extra cash on your first deposit. Link in description.